कि जितने भी आपका फंड है उसका 50% आप एक साल के अंदर आप इसके द्वारा 5-5 लाख रुपए से नीचे का करते हुए उसमें आप खर्च कर सकते हो। उसके ऊपर लिमिट कैप हटा दी गई। उपायुक्त ने नूंह लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मासिक प्रेस वार्ता की। नूंह उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने आज कहा कि सरकार की ओर से शहीद हसन खां राजकीय मेडिकल कॉलेज नूंह का विस्तारण करते हुए करीब 20 एकड़ भूमि में फार्मेसी, नर्सिंग व फिजियोथेरेपी के कोर्स शुरू किए जाएंगे। जिला नूंह में स्वच्छता व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा स्कूलों में ड्यूल डेस्क की कमी को दूर करने की योजना बनाई है, जिसके तहत अगले 3 महीने से सभी खंडों के सरकारी विद्यालयों में ड्यूल डेस्क भिजवाए जाएंगे। लोगों की सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी का समाधान सरकार द्वारा हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। अब पंचायत बिना निविदा के अपने फंड से 50% तक खर्च कर सकती है, जिसके लिए उन्हें किसी टेंडर की जरूरत नहीं है। पंचायत अपने एफडी के बजट को खर्च नहीं कर सकती है, लेकिन वे गांव के विकास के लिए उसके ब्याज को खर्च कर सकती है। गांव मालव बाईपास की डीपीआर तैयार हो चुकी है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। जिला में जो स्टेडियम बने हुए हैं और हालात खराब हैं, उन स्टेडियम का 1 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत व नवीनीकरण संबंधी कार्य करवाया जाएगा, ताकि खेल गतिविधियों में युवा आगे बढ़ सकें। जिला में दिव्यांगों के लिए जल्द ही एक बड़े शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। जिला में फसलों के नुकसान के लिए 32 करोड़ रुपए का मुआवजा आ चुका है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। जो मुआवजा राशि आई थी 32 करोड़ रुपए से, उसमें से लगभग 8 करोड़ की राशि का वितरण हो चुका है। इसमें एक टेक्निकल इशू ये था कि पिछली बार जब गिरदावरी हुई थी तो गिरदावरी को जमाबंदी में नहीं बनी हुई थी, उसकी एंट्री नहीं हुई थी। तो अब हमने उसकी मैनुअल परमिशन के लिए सरकार को भेजा है और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसकी मैनुअल परमिशन आ जाएगी और उसके आधार पर फिर हम उसकी मैनुअल एंट्री के हिसाब से हम उनकी अप्रूवल दे देंगे। सरकार ने स्वायत्त शासी जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं वो अपने आप में सक्षम हैं और मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा लगातार काम करने के सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि ज़्यादा शहरों को सफाई की जाए। हाल ही में 2-3 बार मुहिम भी चालू की गई थी। हमने इस ओर जो उनके अधिकारी हैं उनको इस बारे में आपकी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त करवाई। साथ ही साथ मेरे को बताया गया कि लगभग 15 एक टेंडर जो है इन प्रोसेस हैं, जो कि ऑलरेडी होंगे। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय के अंदर नेक्स्ट 1 महीने के अंदर वो आपको धरातल पर दिखेंगे। सर आगे की मेवात के लिए होगी कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अटके हुए पड़े हैं। सबसे पहले तो उनको कंप्लीट कराने की योजना है। साथ ही साथ आने वाले 1 महीने के अंदर शहरों के अंदर साफ सफाई व्यवस्था, उसकी सौंदर्यता, साथ ही साथ धरातल पे जो काम होने हैं शहरों के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी ताकि उनको सही किया जा सके। दूसरी बात बताऊँगा, ये मेरे संज्ञान में पिछली बार लाया गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये पूरा चेक करवाया है और अभी बीच में हमारे क्योंकि टेंडर्स कम हो गए थे, लेकिन अब सारी पीएचसीज़ पे आपको दवाएं मिलेंगी। किसी पीएचसी पे यदि आपको कोई ऐसी दवाएं नहीं मिलती हैं तो वो आप मेरे संज्ञान में लाइए। लेकिन ये सभी अभी आप, ये तो शायद हो सकता है 1 महीने पहले की बात हो, लेकिन अभी आप जाके देखिए सभी दवाइयों पे वेयर हाउस में दवाइयाँ मिल रही हैं। सुदृढ़ करने के लिए और उनके अंदर जो विकास कार्य को गति देने के लिए समय समय पर डायरेक्शंस जारी होती है। इसी के अंतर्गत सरकार ने 5 लाख रुपए तक की ई टेंडरिंग की एक लिमिट लगा रखी थी कि 5 लाख से नीचे जितने भी हैं उनके आप, और उसके ऊपर 25 लाख की कैप लगा रखी थी। अब वो कैप हटा दी गई है। अब उसमें सरकार ने ये आशय पत्र जारी किया है कि जितने भी आपका फंड है उसका 50% आप एक साल के अंदर आप इसके द्वारा 5-5 लाख रुपए से नीचे का करते हुए उसमें आप खर्च कर सकते हो। उसके ऊपर लिमिट कैप हटा दी गई, लेकिन इसमें जो एफडी है उसको यूज़ नहीं कर सकते, कि उसका केवल इंटरेस्ट ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये उन्होंने क्लेरिफाई किया है। इसमें ऐसा सीएफसी का फंड और
पंचायत का कोई ओन सोर्स से कोई इनकम है उसको आप यूज़ कर सकते हैं।